हाय फ्रेंड्स, दिस इज योगिन सोवानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ट्यूटोरियल सीरीज में हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में पॉइंटर इन सी लैंग्वेज पार्ट 1। तो उसमें हम लोगों ने देखा था डेफिनेशन ऑफ पॉइंटर, एप्लीकेशन ऑफ पॉइंटर, सिंटैक्स, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट पॉइंटर, इनका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप क्या है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इनिशियलाइजेशन ऑफ पॉइंटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंटर, एग्जांपल कांस्टेंट के साथ हम लोग कैसे उसको यूज करते हैं, देन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट पॉइंटर, then void and null pointer. So let's get start. So first thing, initialization of pointer. Initialization pointer को बोलते हैं डेटा टाइप स्टार वेरिएबल नेम इज इक्वल टू एड्रेस। सो इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ पॉइंटर। सो उसमें दो पार्ट होता है। फर्स्ट इज द डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर एंड सेकंड इज द स्टोरिंग एड्रेस ऑफ पॉइंटर। सो सपोज मैं यहाँ पे लिख दूं इंटीजर स्टार पी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ आई। सो इसको बोलते हैं initialization of pointer. Suppose I will write here integer star p. So इसको बोलते हैं declaration of pointer and p is equal to address of I. इसको बोलते हैं storing address of pointer. So यहाँ पे मैं दोनों को एक साथ मर्ज कर दूं integer star p is equal to address of I, तो इसको बोलते हैं initialization of pointer. So let's move to the code and हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे यूज करते हैं, उसमें क्या क्या चीज हमको ध्यान में रखनी चाहिए। सो यहाँ पे मैंने कोड में लिखा है इंटीजर आई इज इक्वल टू 10, इंटीजर स्टार पी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ आई। सो मैंने यहाँ पे स्टार पी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ आई, आई का जो भी एड्रेस है वो पॉइंटर के अंदर स्टोर करा दिया। सो यहाँ पे मैं आई को प्रिंट कराऊंगा तो मेरे को 10 मिलेगा एंड स्टार पी इज ऑल्सो 10। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। सो यहाँ पे आई एंड स्टार पी बोथ आर सेम। सपोज आई विल डू इंटीजर स्टार पी एंड हियर पी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ आई, देन ऑल्सो इट इज सेम। सो ये मेरा डिक्लेरेशन हो गया, यहाँ पे मेरा स्टोरिंग एड्रेस ऑफ पॉइंटर हो गया। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। सो यहाँ पे आई एंड स्टार पी बोथ आर सेम। सपोज मैं बाय मिस्टेक यहाँ पे स्टार पी लिख देता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा कि एड्रेस ऑफ आई है वो मेरा स्टार पी के अंदर स्टोर हो रहा है, इसीलिए स्टार पी के अंदर मैं जब भी मैं प्रिंट कराऊंगा तब मेरे को मिलेगा आई का एड्रेस। सो गाइस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बाय मिस्टेक आप स्टार पी वहां पे लिख देते हो तो यहाँ पे स्टार पी नहीं लिखना है। सो यहाँ पे आपको एड्रेस वार्निंग भी दे देता है कंपाइलर, बट देन आई विल रन दिस प्रोग्राम। सो स्टार पी इज दिस इज माई एड्रेस ऑफ आई। सो दिस इज स्टार इज रॉन्ग। सो सपोज आई रिमूव हियर एड्रेस। तो गाइज दिस इज कंप्लीट रॉन्ग सेंटेंस। सो यहाँ पे मेरा कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा। सो थोड़ी देर वो रुकेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली आउट ऑफ द प्रोग्राम चला जाएगा। सो दिस इज कंप्लीट रॉन्ग। तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी हम एड्रेस स्टोर कराए तब एड्रेस साइन लिखना कंपलसरी है। सो यहाँ पे मेरा कोड स्टक हो गया है, अभी थोड़ी देर बाद वो ऑटोमेटिकली आउट ऑफ द प्रोग्राम चला जाएगा। सो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सो नेक्स्ट पार्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंटर डिक्लेरेशन। सो डिफरेंट टाइप में हम लोगों ने नॉर्मली पहले देख लिया था कांस्टेंट इंटीजर के साथ उसका बिहेवियर क्या है। सो कांस्टेंट, सपोज आई विल राइट कांस्टेंट इंटीजर आई इज इक्वल टू 10, देन आफ्टर आई विल डू आई इज इक्वल टू 20। At that time here my compiler will generate error because my I is constant, so I will not modify that data. सो सिमिलरली उसका पॉइंटर के साथ बिहेवियर कैसा है वो हम लोग देखते हैं। सो फर्स्ट थिंग लेते हैं कांस्टेंट इंटीजर स्टार पी। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा इंटीजर मेरा पॉइंटर है वो कांस्टेंट हो जाएगा। दैट मीन्स मैं उसके अंदर डेटा स्टोर कर पाऊंगा, बट उसके अंदर जो भी मैंने डेटा कोई भी एड्रेस स्टोर करा है उसके अंदर का डेटा मैं ओनली मेमोरी में रीड कर पाऊंगा। तो सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ इंटीजर I is equal to 10, j is equal to 20. So constant integer star p is equal to address of I. So यहाँ पे मैंने एड्रेस स्टोर करा दिया। सो सपोज मैं यहाँ पे प्रिंट में लिख दूंगा प्रिंट एफ %d, स्टार p। सो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ I. सो I के अंदर दिस इज माई लोकेशन ऑफ आई एंड उसके अंदर 10 डेटा है। सो दिस इज माई लोकेशन ऑफ पॉइंटर, उसके अंदर मैं स्टोर कराता हूँ एड्रेस ऑफ आई, दैट मीन्स 100, तो उसके अंदर डेटा है 10। बट यहाँ पे मैंने कांस्टेंट इंटीजर स्टार पी ले लिया है
तो इसीलिए मैं यहाँ पे सपोज स्टार पी इज इक्वल टू 100 कराऊंगा तो यहाँ पे मेरा कंपाइलर एरर जनरेट कर देगा कि मेरा जो पॉइंटर है पॉइंटिंग टू दैट लोकेशन दैट इज ओनली रीड ओनली लोकेशन. So we cannot modify that particular location data using pointer because my pointer is now constant. So let's see in the program. So यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक कोड लिख दिया है integer I is equal to 10, j is equal to 20, k is equal to 30. So constant integer star p is equal to address of I. So I का एड्रेस मैंने पॉइंटर के अंदर स्टोर करा दिया. तो यहाँ पे मैं printf i एंड स्टार पी को प्रिंट कर रहा हूँ तो स्टार पी की वैल्यू भी 10 हो जाएगी. तो उसके बाद मैं i का डेटा मॉडिफाई कर रहा हूँ. सो आई कैन मॉडिफाई द डेटा ऑफ i बट बिकॉज i इज माई नॉर्मल इंटीजर. बट सपोज आई विल डू हियर स्टार p is equal to 100 suppose. So at that time my compiler will generate error. Here is also giving me a sign. So suppose I run this program. सो यहाँ पे मेरे को एरर दे दी क्योंकि मेरा पॉइंटर है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीजर. सो सपोज मैंने यहाँ से कांस्टेंट निकाल दूँ तो एक कोड रन हो जाएगा. सो i इज इक्वल टू 100, स्टार p इज इक्वल टू 100, i इज इक्वल टू 100 एंड स्टार p इज इक्वल टू 100. सो यहाँ पे कांस्टेंट ले लेते हैं इंटीजर के आगे, तब मेरा पॉइंटर कांस्टेंट हो जाता है. सो हम लोग पॉइंटर को एड्रेस स्टोर करा सकते हैं बट उसकी वैल्यू मॉडिफाई नहीं कर सकते. So similarly like constant integer or I can write integer constant, both are same. So here also I can allocate the address and I can read the address but I cannot modify that particular address. So इसका meaning हो गया यहाँ पे. So pointer can pointing that location is read only, it cannot modify the data. सो यहाँ पे मैंने i इज इक्वल टू 100 करा दिया. दैट मीन्स मैं यहाँ पे i का डेटा चेंज कर सकता हूँ एंड i का अपडेटेड जो भी डेटा रहेगा वो स्टार p के अंदर भी आ जाएगा. बट मैं यहाँ पे p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ j, मैं एड्रेस यहाँ पे i को पॉइंट कर रहा था, उसकी जगह पे मैं j को पॉइंट करा सकता हूँ. सो पॉइंटर कैन पॉइंट एट अ टाइम वन लोकेशन ओनली. सो माई p इज पॉइंटिंग टू i ओनली, p कैन नॉट पॉइंटिंग टू एट अ टाइम j, i, k, ऑल द लोकेशन. So write down that one more thing, pointer can point one location at a time. हम लोगों ने देख लिया फर्स्ट कांस्टेंट इंटीजर स्टार पी, हम लोगों ने सेकंड देखा इंटीजर कांस्टेंट स्टार पी. सो कांस्ट इंटीजर स्टार पी एंड इंटीजर कांस्ट स्टार पी बोथ आर सेम. सो थर्ड वन इज इंटीजर स्टार कांस्टेंट पी. सो यहाँ पे क्या होगा गाइस, यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे लिख दूँ इंटीजर i इज इक्वल टू 10, j इज इक्वल टू 20, इंटीजर स्टार कांस्टेंट p. सपोज आई विल डू हियर p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ i. सो हियर कंपाइलर विल जनरेट एरर. सो यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइजेशन के टाइम पे ही उसको एड्रेस स्टोर करा सकते हैं, अदरवाइज हम लोग उसको एड्रेस स्टोर नहीं करा सकते. सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंटीजर स्टार कांस्टेंट p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ i एंड उसके बाद में i एंड स्टार p का डेटा प्रिंट कराऊंगा. सो ओनली डिक्लेरेशन के टाइम पे, उसके बाद में उसको चेंज भी नहीं कर सकता. सपोज p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ j हम लोगों ने लास्ट प्रोग्राम में देखा था, बट इसमें ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि पॉइंटर ओनली वन लोकेशन को पॉइंट करेगा, वो भी जो इनिशियलाइजेशन टाइम पे हम लोगों ने उसको दे दिया है. सो लेट्स मूव टू द प्रोग्राम. सो गाइस यहाँ पे इंटीजर i इज इक्वल टू 10, j इज इक्वल टू 20, इंटीजर स्टार कांस्टेंट p ले लिया मैंने. सो यहाँ पे मैं p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ i कराऊंगा. सो इस टाइम पे मेरे को एरर जनरेट हो जाएगी बिकॉज मैंने कांस्टेंट ले लिया है स्टार कांस्टेंट p. सो पॉइंटर इज माई कांस्टेंट. सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम. सो यहाँ पे मेरे को एरर जनरेट हो गई. नाउ आई विल रिमूव हियर एंड आई विल डू p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ i कर दूंगा मैं यहाँ पे. सो यहाँ पे printf i एंड स्टार p, यहाँ पे मैं i मॉडिफाई कर सकता हूँ एंड i को मॉडिफाई किया तो मेरी स्टार p की वैल्यू भी मॉडिफाई हो जाएगी. बट सपोज मैं यहाँ पे स्टार p को मॉडिफाई कराऊंगा तो यहाँ पे हम लोग स्टार p की वैल्यू भी मॉडिफाई कर सकते हैं. सो स्टार p वो मेरा कांस्टेंट नहीं है, पॉइंटर कांस्टेंट है. सो गाइस
हम लोगों ने लास्ट प्रोग्राम में देखा था कि इंटीजर कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट इंटीजर में मेरा पॉइंटर कांस्टेंट था, तो मैं यहाँ पे एड्रेस उसको स्टोर करा सकता था, बट उससे स्टार पी की वैल्यू चेंज नहीं कर सकता था। तो यहाँ पे मैं एड्रेस ऑफ जे एन नंबर ऑफ टाइम्स पॉइंटर को पॉइंट करा सकता था, बट मेरा पॉइंटर रीड ओनली फॉर्मेट में था, ओनली हम लोग वहाँ का लोकेशन रीड कर सकते थे। बट यहाँ पे क्या होगा कि मैंने जो एड्रेस स्टोर करा है, तो एट अ टाइम मैं ओनली एक ही एड्रेस स्टोर करा सकता हूँ। सो यहाँ पे मैंने p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ i, सो मैं यहाँ पे ये मेरा एड्रेस फिक्स हो गया कि पॉइंटर ओनली i का पॉइंटर को बाद में हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। सो इसका यूज इसलिए है कि जब आपको फिक्स लोकेशन है, आपको पता है कि मेरे को i को ही स्टोर कराना है, उस टाइम पे आप कांस्टेंट पॉइंटर को बना दो, सो इट विल नेवर चेंज द एड्रेस ऑफ i। सो वो कंटिन्यूसली प्रोग्राम में i को ही मॉनिटर करेगा एंड i की जगह पे आप उसकी वैल्यू भी मॉडिफाई कर सकते हो। सो हम लोग फोर्थ देखते हैं, कांस्टेंट इंटीजर स्टार कांस्टेंट p। सो इसका मीनिंग है यू कांट मॉडिफाई द वैल्यू एंड यू कांट मॉडिफाई द एड्रेस ऑल्सो। सो अगर मैं मेरे प्रोग्राम में लिख लूँ इंटीजर i इज इक्वल टू 10, j इज इक्वल टू 20, कांस्टेंट इंटीजर स्टार कांस्टेंट p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ i। सो अब मैं पॉइंटर से उसकी वैल्यू भी चेंज नहीं कर सकता एंड उसका एड्रेस भी चेंज नहीं कर सकता, ओनली पॉइंटर i के लोकेशन को पॉइंट करता रहेगा। सो सपोज मैं प्रिंट करा दूं i एंड स्टार p की वैल्यू, so I can print it, but suppose I will do star p is equal to 200, so at this time मैं error generate कर देगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि p is equal to address of i एंड यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ, तो इस टाइम पे भी मेरा पॉइंटर एरर जनरेट कर देगा। सो लेट्स सी इन द प्रोग्राम। सो गाइस यहाँ पे मैंने लिख लिया कांस्टेंट इंटीजर स्टार कांस्टेंट p, दैट मीन्स p में मेरे को यहाँ पे ही उसको एड्रेस असाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे अगर ट्राई करूंगा तो कंपाइलर एरर जनरेट कर देगा। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ i, उसके बाद प्रिंट एफ i स्टार p। सो यहाँ पे मैं स्टार p की वैल्यू मॉडिफाई कराने की ट्राई कर रहा हूँ, तब भी मेरा कंपाइलर एरर जनरेट कर देगा। सो आई विल रिमूव दिस एंड रन दिस कोड। सो यहाँ पे i इज इक्वल टू 10, स्टार p इज इक्वल टू 10, i इज इक्वल टू 100 एंड स्टार p इज इक्वल टू 100 प्रिंट हो जाएगा। सो गाइस हम लोगों ने कांस्टेंट के साथ चार चीजें देखी। फर्स्ट देखा हम लोगों ने कांस्टेंट इंटीजर स्टार p। सो यहाँ पे हम लोग ओनली डेटा को रीड कर पा रहे थे, बट उसका डेटा मॉडिफाई नहीं कर पा सकते थे। सो ये कांस्टेंट इंटीजर एंड इंटीजर कांस्टेंट बोथ आर सेम, हम लोग डेटा को ओनली रीड कर पाएंगे, बट स्टार p इज इक्वल टू 100 नहीं कर पाएंगे, उसका डेटा हम लोग मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने देखा इंटीजर स्टार कांस्टेंट p। सो यहाँ पे हम लोग ओनली इनिशियलाइजेशन के टाइम पे उसको एड्रेस असाइन कर सकते हैं, अदरवाइज कंपाइलर हमारा एरर जनरेट कर देगा। एंड उसके बाद हमने फोर्थ देखा कांस्टेंट इंटीजर स्टार कांस्टेंट p। सो यहाँ पे हमारा पॉइंटर भी कांस्टेंट है एंड उसके अंदर का डेटा भी कांस्टेंट हो गया है, मतलब कि हम लोग पॉइंटर के अंदर इनिशियलाइजेशन के टाइम ही एड्रेस असाइन कर पा सकते हैं और उसका डेटा हम लोग ओनली रीड कर सकते हैं, उसका डेटा मॉडिफाई नहीं कर सकते एंड उसका एड्रेस भी मॉडिफाई नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑन पॉइंटर। सो गाइस यहाँ पे मैंने कोड लिखा है इंटीजर i इज इक्वल टू 258 स्टार ip, इंटीजर कैरेक्टर पॉइंटर ip इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ i एंड cp इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ i। सो आई विल राइट दैट 4 बाइट डेटा ऑफ i। सो ये मेरा i का बेस एड्रेस है 100, 101, 102, 103। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, ip इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ i, दिस इज माई ip, तो उसके अंदर एड्रेस ऑफ i स्टोर करा दिया, मतलब कि 100 स्टोर करा दिया। दिस इज माय कैरेक्टर पॉइंटर, उसके अंदर मैंने एड्रेस ऑफ i स्टोर करा दिया, दैट मीन्स 100 स्टोर करा दिया। इंटीजर पॉइंटर 4 बाइट को एक साथ लोकेट करेगा एंड कैरेक्टर पॉइंटर विल लोकेट ओनली 1 बाइट एट ए टाइम। सो गाइस यहाँ पे जब मैं एड्रेस प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पे ip के अंदर क्या प्रिंट होगा, मेरा एड्रेस ऑफ i। सो इसका बेस एड्रेस जो भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैं ip+1 कराऊंगा तो उसका +4 हो जाएगा और यहाँ पे उसके नेक्स्ट बाइट का जो भी एड्रेस रहेगा
वो प्रिंट हो जाएगा। और कैरेक्टर पॉइंटर में क्या रहेगा, यहाँ पे मैं कैरेक्टर पॉइंटर का एड्रेस प्रिंट कराऊंगा तो बेस एड्रेस ऑफ आई करेगा, एंड कैरेक्टर पॉइंटर +1 कराऊंगा तो +1 वाला एड्रेस प्रिंट करेगा। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज माई एड्रेस ऑफ आई +1 कराया तो 4 बाइट का एक साथ एडिशन हुआ, दैट मीन्स मेरा इंटीजर पॉइंटर एक साथ 4 बाइट को लोकेट करता है, कैरेक्टर पॉइंटर ओनली 1 बाइट को करता है, तो उसके बाद उसका +1 ही हुआ। तो यहाँ पे सपोज मैं प्रिंट कराता हूँ printf %d/n,*cp। सो यहाँ पे मेरे कैरेक्टर पॉइंटर की वैल्यू कितनी होगी, ओनली फर्स्ट बाइट, दैट मीन्स 2 डेटा ओनली प्रिंट होगा। तो उसके बाद मैं कराऊंगा cp = cp+1, उसके बाद मैं कैरेक्टर पॉइंटर को प्रिंट करूंगा। तो उसके बाद कैरेक्टर पॉइंटर की वैल्यू कितनी होगी, नेक्स्ट बाइट का जो भी डेटा 1 है तो 1 उसके अंदर प्रिंट हो जाएगा। सो गाइस इसी तरीके से इंक्रीमेंट उसके अंदर काम करता है, इंक्रीमेंट इन दिस पॉइंटर। सो आपका पॉइंटर का टाइप कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। सो फर्स्ट 2 देन 1 प्रिंट हो गया। हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। सो राइट अ प्रोग्राम द बाइनरी फॉर्मेट ऑफ ए फ्लोट नंबर यूजिंग कैरेक्टर पॉइंटर। सो गाइस इसके लिए मैं यहाँ पे एक बाइनरी लिख देता हूँ। सपोज दिस इज माई फ्लोट नंबर, ये मेरा फ्लोट नंबर का बाइनरी है सपोज। सो मैं क्या कराऊंगा, यहाँ पे एक कैरेक्टर पॉइंटर ले लूंगा, कैरेक्टर पॉइंटर के अंदर मेरा फ्लोट का जो भी एड्रेस रहेगा वो स्टोर करा दूंगा, दैट मीन्स मैं 100 लोकेशन उसके अंदर स्टोर करा दूंगा। तो 100 लोकेशन में स्टोर कराऊंगा कैरेक्टर पॉइंटर के अंदर, तो वो ओनली फर्स्ट बाइट को लोकेट करेगा। बट जब भी हम लोग बाइनरी फॉर्मेट में प्रिंट करते हैं तब राइट टू लेफ्ट करना रहता है। तो मैं पहले क्या करूंगा, मेरा कैरेक्टर पॉइंटर को कैरेक्टर पॉइंटर +3 कर दूंगा, मतलब वो यहाँ पे लोकेट करेगा। उसके बाद 2 देन 3। सो मेरे को यहाँ पे मेरे प्रोग्राम में कितनी 2 लूप लगेगी। दिस इज माई आउटर लूप। सो आउटर लूप मेरी 4 टाइम रोटेट होगी, फर्स्ट cp+3 देन cp+2 देन cp+1 देन cp+0। उसके बाद मेरे को इनर लूप लगेगी, वो इनर लूप बाइनरी डेटा को 1 बाय 1 बिट बाय बिट प्रिंट कराने के लिए। सो बिट बाय बिट में हम लोगों ने बिटवाइज ऑपरेटर में देखा था बाइनरी फॉर्मेट में कैसे प्रिंट कराते हैं। तो दिस इज माई 0th लोकेशन, दिस इज माई 7th लोकेशन। उसकी सेम तरीके से इस बाइट का ये 0th लोकेशन है, इस बाइट का ये 7th लोकेशन है। बट अगर मैं पूरा डेटा लूंगा तो ये 8 लोकेशन होगा और ये मेरा 15th लोकेशन होगा। सो इसी तरीके से हम लोग को इनर लूप 7 टाइम्स रोटेट करानी रहेगी और उसका जो भी बीट बाय बीट हम लोग उसको कंपैरिजन करेंगे कि वो क्लियर है या सेट, जो भी रहेगा उसको प्रिंट कराएंगे। तो इनर लूप मेरी 7 टाइम रोटेट होगी। सो इसी तरीके से हम लोग इन कैरेक्टर पॉइंटर का यूज करके हम लोग फ्लोट नंबर का या एनी नंबर का बाइनरी प्रिंट कर सकते हैं। सो आई विल राइट दिस कोड। सो गाइस यहाँ पे मैंने कोड में 2 वेरिएबल ले लिए आई एंड जे। यहाँ पे फ्लोट है, फ्लोट इस नंबर मैंने 23.5 ले लिया है, तो उसका एक कैरेक्टर पॉइंटर ले लिया। कैरेक्टर पॉइंटर के अंदर मैंने फ्लोट का एड्रेस स्टोर करा है एंड डायरेक्टली स्टार्टिंग में मैंने कैरेक्टर पॉइंटर को सेट कर दिया है cp = cp+3। जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि कैरेक्टर पॉइंटर को cp+3 पहले करवा देंगे। सो उसके बाद फॉर लूप, आउटर लूप मेरी 4 बार रोटेट होगी, तो उसमें मैं कंटिन्यूसली कैरेक्टर पॉइंटर को -1 कर रहा हूँ। तो उसके बाद इनर लूप के अंदर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मेरा पॉइंटर जो भी वैल्यू है उसकी बाइनरी वैल्यू सेट है या क्लियर है। सो बाइट बाय बाइट फर्स्ट बाइट का डेटा कंटिन्यूसली देख लेगा, 8 बाइट बिट सॉरी। सो वो बिट्स बाय बिट डेटा यहाँ पे देख लेगा, उसके बाद कैरेक्टर पॉइंटर -1 कर देगा। इसी तरीके से आउटर लूप रोटेट करेगी एंड मेरा जो भी 23.5 है उसका बाइनरी फॉर्मेट प्रिंट हो जाएगा। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। सो गाइस दिस इज द बाइनरी ऑफ 23.5। सो नेक्स्ट टॉपिक इज void pointer। void pointer आर ऑल्सो कॉल्ड एज जेनरिक पॉइंटर। सो उसका साइज 4 बाइट है और बिहेवियर प्री डिफाइंड नहीं रहता है। सो गाइस हम लोग देखते हैं कि void पॉइंटर क्या रहता है। तो मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, यहाँ पे कैरेक्टर CHA है, मेरा इंटीजर I है एंड फ्लोट F = 23.5 है। तो यहाँ पे मैंने पॉइंटर void ले लिया। void मतलब कि यहाँ पे अभी मैंने कोई भी टाइप उसकी डिफाइन नहीं की है, वो
कैरेक्टर पॉइंटर है या इंटीजर है या फ्लोट है, तो उसको बोलते हैं वॉइड पॉइंटर, इसीलिए उसको जेनरिक पॉइंटर बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ सी एच, तो कैरेक्टर का जो एड्रेस है वो पॉइंटर को स्टोर करा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इसको डिपेंड कर रहा हूँ कि मेरा पॉइंटर है वो कैरेक्टर पॉइंटर है, यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ पे एड्रेस ऑफ हाई करा रहा हूँ और इंटीजर है, तो एक्सप्लिसिटली हमको बताना पड़ता है कि हमारा पॉइंटर हमको कौन सा यूज करना है। सो यहाँ पे सिमिलरली मैंने फ्लोट का किया है, सो आई विल रन दिस कोड। सो यहाँ पे मेरा कैरेक्टर ए इंटीजर 10 एंड फ्लोट 23.5 प्रिंट हो गया। सपोज गाइस यहाँ पे मैंने इंटीजर p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ i कर दे, और यहाँ पे मैंने एक्सप्लिसिटली उसको बताया नहीं कि मेरा पॉइंटर कौन सा है, डायरेक्टली मैं स्टार p लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मेरा कंपाइलर एरर जनरेट कर देगा, क्योंकि p इज वॉइड पॉइंटर, उसको पता ही नहीं है कि आपका टाइप कौन सा है। सो यहाँ पे मेरा पॉइंटर का टाइप कौन सा है वो एक्सप्लिसिटली बताना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कंपाइलर एरर जनरेट कर देगा। सो माई टाइप इज इंटीजर पॉइंटर। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नल पॉइंटर। नल पॉइंटर दैट मीन्स पॉइंटर इज पॉइंट टू नथिंग। सो यहाँ पे मैंने ले लिया इंटीजर स्टार p इज इक्वल टू नल, एंड मैं मेरा पॉइंटर का एड्रेस क्या है वो प्रिंट कराने की ट्राई करूंगा, तो प्रिंट होगा 0, बिकॉज अगर आप यहाँ पे जाके stdio.h के कोड में भी देख सकते हैं, उसने वॉइड पॉइंटर ले लिया है और ये मैक्रो डिफाइन कर दिया है एंड 0 है। तो मैक्रो हम लोग मैक्रो के चैप्टर में अंडरस्टैंड करेंगे क्या होता है, तो यहाँ पे उसको वॉइड पॉइंटर लेके 0 असाइन कर दिया है। सो पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू नथिंग, दैट मीन्स नल पॉइंटर। सो आई विल रन दिस कोड, सो माई आउटपुट इज 0। सो गाइस ये प्रोग्राम को सेफेस्ट प्रोग्राम हम लोग सेफली यूज करते हैं तब हम लोग नल पॉइंटर का यूज करते हैं कि इफ योर वर्क डन देन मेक योर पॉइंटर एज नल पॉइंटर। जब भी हमारा काम खत्म हो जाता है तब हम लोग को पॉइंटर को नल बना देना चाहिए। अगर हम लोग नल बनाना भूल जाते हैं तो क्या होता है कि सपोज कोई और यूज कर रहा है, सपोज कोई और वेरिएबल वो पॉइंटर को यूज कर रहा है, तो उस टाइम पे उसको बाय डिफॉल्ट एड्रेस मिल जाता है और उसी तरीके से हमारा डेटा भी करप्ट हो सकता है। सो इसीलिए आप लोग का जब भी काम खत्म हो जाए तो उसके बाद पॉइंटर को नल बना देना चाहिए।